डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में और अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं कोई भी दो नंबर के बीच में। सपोज हम लोग एक नंबर लेते हैं 5 और दूसरा नंबर लेते हैं 15। तो 5 और 15 के बीच में अगर हम बोले कि कौन सा ऐसा नंबर डालेंगे ताकि ये पूरा सीक्वेंस बन जाएगा एपी में, तो अगर 10 हम डालते हैं तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा और 15 में से 10 जाएगा तो भी 5 होगा। तो ये पूरा सीक्वेंस हमारा चेंज कर गया एपी में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि किस नंबर के कारण एपी में चेंज किया, 10 के कारण एपी में चेंज किया, इसलिए हम लोग 10 को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। किसके बीच में? 5 और 15 के बीच में। ठीक है। और ये भी बोल सकते हैं कि 10 इज द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 5 एंड 15। ओके। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं 5 को ए ले सकते हैं और 15 को बी ले सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अरिथमेटिक मीन है क्या? अरिथमेटिक मीन इज दैट टाइप ऑफ नंबर बाय विच एंटायर सीक्वेंस बिकम्स एपी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 लेते हैं और 15 लेते हैं, दो नंबर लेते हैं। दो नंबर से आप कुछ समझेंगे नहीं कि क्या है, सिंपल आप बोलेंगे कि दोनों नंबर है, लेकिन 3 और 15 के बीच में कौन कौन सा ऐसा नंबर डालेंगे जिसके कारण पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 अगर डालते हैं, 9 डालते हैं और 12 डालते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो भी 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 15 में से 12 जाएगा तो भी 3 बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया? 3 आया। इसलिए ये पूरा सीक्वेंस किस में चेंज कर गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो 6, 9 और 12 के कारण ये पूरा सीक्वेंस चेंज कर गया एपी में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 6, 9, 12 इज द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 15। या ये भी बोल सकते हैं कि 6, 9, 12 आर द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 3 एंड 15। इस तरह से हम लोग 1 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, 5 निकाले, ऐसे 10, 15, 20 एंड अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। लेट हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग एन अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करना है ए और बी के बीच में, तो हम लोग मान लेते हैं कि A1, A2, A3, A4 डॉट AN be the arithmetic means between A and B। A और B के बीच में A1, A2, A3, A4 डॉट AN अरिथमेटिक मीन्स है। तो इस अरिथमेटिक मीन्स के कारण एंटायर सीक्वेंस बन जाएगा एपी में। तो हम लोग लिख सकते हैं देन A1, A2, A3, A4 डॉट AN and B becomes अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि कोई भी दो नंबर के बीच में अगर अरिथमेटिक मीन n डालते हैं तो ये पूरा सीक्वेंस चेंज कर जाता है एपी में। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि A1, A2, A3, A4 का हम लोग को वैल्यूज निकालना है। यहां पे कॉमन डिफरेंस तो पता ही नहीं है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म की मदद से हम लोग कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि A जो है वो फर्स्ट टर्म है, A1 जो है वो सेकेंड टर्म है, A2 थर्ड टर्म है। इस तरह से बोल सकते हैं कि n जो है वो n+1 टर्म है, b जो है वो n+2 टर्म है। तो
तो b का जो प्लेसिंग हुआ है वो Tn+2 टर्म पे हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, a + n-1d होता है। यहाँ पे n का वैल्यू है n+2, तो n की जगह हम लोग डाल देंगे n+2, यहाँ पे -1, डिफरेंस d, और ये b है। a + n+1 d = b। इस तरह से हम लोग d का वैल्यू निकाल सकते हैं b - a / n+1। डिफरेंस जो हमारा आया है वो b - a / n+1 आया है। तो यहां हम लोग को जरूरत क्या था, सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस का जरूरत था। फर्स्ट टर्म तो दिया ही हुआ है, सेकेंड टर्म a1 जिसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, a2 भी निकालना है। तो a1 जो है वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है, उसका प्लेसिंग सेकेंड टर्म में हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं T2 है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला a + n-1d 2 - 1d = 1d होगा। a फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट a ही है, और कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाले हैं b - a / n+1। a1 निकल गया। उसी तरह से हम लोग a2 निकालेंगे। a2 किस प्लेस पर है, थर्ड टर्म पर है, तो लिख सकते हैं T3। T3 का जो वैल्यू होगा वो a + 2d। d हम लोग निकाल चुके हैं, b - a / n+1। उसी तरह से निकालेंगे हम लोग a3। a3 का प्लेसिंग हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, तो बोल सकते हैं ये 3d हो गया, a + 3d, a + 3 b - a / n+1। इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अगर जनरलाइज करते हैं हम लोग, a और b के बीच में a1 a2 अरिथमेटिक मीन्स है, तो ये हमारा a + d हो गया, 1d बोल सकते हैं। यहाँ a + 2d हो गया, a + 3d हो गया। इस तरह से हमारा b हो गया। तो अगर लिखते हैं हम लोग a1 के बारे में, तो a + d के बदले में बैठाएंगे b - a n+1 / उसी तरह से a2 का वैल्यू निकालेंगे तो a + 2 b - a / n+1। उसी तरह से a3 का वैल्यू निकालेंगे तो a + 3 b - a / n+1। उसी तरह से a4 निकालेंगे तो a + 4 b - a / n+1। उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, और ये हमारा हो गया जनरलाइज्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो अगर हम लोग को अरिथमेटिक मीन फर्स्ट निकालना है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, a + 1 b - a / n+1। a2 निकालेंगे तो ये निकालेंगे, a3 निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यू निकाल सकते हैं a और b के बीच में। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब भी हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसमें से फर्स्ट टर्म आ रहा है, लास्ट टर्म आ रहा है, और n आ रहा है। इसका मतलब जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो फंक्शन ऑफ a, b और n का है। मतलब उसमें n रहेगा, b रहेगा और a रहेगा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं रह सकता है। इस तरह से हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे।
आईआईटी में अरिथमेटिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मान लेते हैं कि हम लोग को एक फाइंड करना है 3 अरिथमेटिक मीन्स। फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन्स between 2 and 26। 2 और 26 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो 2 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है, बी का वैल्यू 26 है। कितना अरिथमेटिक मीन निकालना है? 3 अरिथमेटिक मीन निकालना, तो लिख सकते हैं, लेट कर सकते हैं A1, A2 और A3। ये हमारा अरिथमेटिक मीन्स है। किसके बीच में? 2 और 26 के बीच में। और हम लोग अरिथमेटिक मीन डालते जब है A1, A2, A3, तो ये इंटायर सीक्वेंस बन जाता है AP में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है? AP में है। यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि D इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाई n+1। N सिंबलाइज करता है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। B का वैल्यू 26 है, A इक्वल टू 26 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n3+1। 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24, 24 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 6। D का वैल्यू आ गया 6। तो हम लोग फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालेंगे A1। A1 जो है वो सेकेंड टर्म पे है, T2 लिख सकते हैं इसको। A प्लस D, A का वैल्यू 2 है, डिफरेंस का वैल्यू 6 है, तो लिख सकते हैं 8 आया। A2 का वैल्यू होगा, चूंकि थर्ड टर्म पर है इसलिए ये हो गया A प्लस 2D। A का वैल्यू 2 है, D का वैल्यू 6 है, तो लिख सकते हैं हम लोग इसका वैल्यू आया 14। उसी तरह से A3 का वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 3D, 2 प्लस 3 इंटू 6, 2 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 20। तो अगर हम लोग डालते हैं A1 की जगह 6 डालते हैं, 8 डालते हैं, और A2 की जगह 14 डालते हैं, और A3 की जगह अगर 20 डालते हैं, तो आप देखेंगे कि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा, और 26 में से 20 जाएगा तो भी 6 ही बचेगा। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक मीन जो है वो हमारा निकला 8, 14, 20। उस कारण से ये पूरा सीक्वेंस हमारा चेंज हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।